नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टेट 120 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज वापस आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं जो प्रश्नावली 8.1 से प्रश्न क्रमांक 3 है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का परिकलन कीजिए। यह सवाल आपका 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। वैसे इसके पिछले वीडियो में मैंने 8.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा यानी प्रश्न नंबर दूसरा करवाया है। हो सकता है आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो इससे जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिएगा इस वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सवाल है और बहुत आईएमपी सवाल है। 2021 के एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना है। तो इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज कैसे बनाएंगे? एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे देखिएगा, मैंने यहाँ पर बना के रखा है। तो देखिएगा, ये चित्र मैं आपके सामने बता रहा हूँ। एक इस टाइप का आप त्रिभुज बनाएं जो 90 डिग्री का हो। कितने डिग्री का? 90। ये 90 डिग्री का हो चुका है। अब इसका हमें नाम करना है। तो नाम कैसे देना है आपको ये विशेष ध्यान रखनी है। तो जैसे कि यहाँ पर अपने पास साइन ए, तो साइन ए का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर ए नाम देना है। कहाँ पर देना है? ए नाम यहाँ पर देना जरूरी है। अगर आप ए नाम यहाँ देंगे तो आपका सवाल बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। अगर यहाँ पर बाई चांस बी आता है तो आप यहाँ पर बी दे दें। अगर यहाँ पर सी आता है तो आप यहाँ पर सी दे। अगर इस टाइप से नाम देंगे तो आपको सवाल बहुत ही आसान तरीके से, सरल तरीके से हो जाएगा। अब ये जो आपका नाम ए आया, इसके बाद आपको बी और सी लिखना है। तो आपकी इच्छा के अनुसार डिपेंड करता है। कहीं पर भी आप जैसे बी यहाँ लिख सकते हैं, चाहे तो यहाँ लिखें, कहीं पर लिख सकते हैं। दोनों टाइप से बिल्कुल सही है। तो ए नाम यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद में बी आप यहाँ लिख दे और इसके बाद में यहाँ पर सी लिख दे। तो ये आपका चित्र कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब क्या करना है, हम इसके बाद सवाल हल करेंगे। सवाल कैसे करेंगे पूरा मैं आपको डिटेल समझाऊंगा। वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा तो आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं हम। देखो, जैसे कि हमारे पास ये चित्र है, इस चित्र के अनुसार हम यहाँ पर लिखेंगे कि चित्र अनुसार कि ए बी सी एक हमारा समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी क्या है? 90 डिग्री हमारा बी है। तो हम ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले जैसे हम हल करते हैं कोई भी सवाल क्वेश्चन को, हम कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर हल। क्या लिखते हैं हम? हल। हल लिखने के बाद में हम लिखेंगे यहाँ पर माना कि चित्रानुसार इसको एक साइड रखता हूँ मैं। चित्रानुसार ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज जिसका कोण बी समकोण का मतलब जो 90 डिग्री का होता है। आप चाहे तो 90 डिग्री भी लिख सकते हैं ऐसे, जिसका कोण भी समकोण है। ये हिसाब से लिखना है। देखिएगा, अब ये चित्र है तो चित्र में के अनुसार अपन ने लिखा है कि माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है या 90 डिग्री। तो इस टाइप से मैंने आपको लिख दिया है। ठीक है, ये ऐसा लिखना है। इसके बाद आपको लिखना है दिया है। क्या लिखेंगे अपन? दिया है। अब क्या क्या दे रखा है इसको लिखते हैं अपन। तो लिखेंगे दिया है। अब क्या दे रखा? चित्र के अकॉर्डिंग देखिएगा, साइन ए बराबर 3/4। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है हमें साइन ए बराबर 3/4। ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, अब साइन ए बराबर 3/4 लिख लिया। इसके नीचे लिखना है चूंकि हम जानते हैं साइन ए बराबर यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो देखिएगा, इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। वैसे आप याद रख ले, बहुत अच्छी बात है। तो साइन ए का या किसी का मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखे लाल बटे कक्का। क्या लिखेंगे हम? लाल बटे कक्का। और यहाँ पर लिखेंगे सेट। तो एस सी और टी, इसका मतलब होता है ये साइन थीटा, ये कोस थीटा, ये टेन थीटा। इसका मतलब ये होता है। तो ये साइन का मान अगर देखना है तो हम लिखेंगे लंब बटे कर्ण, और कोस का मान देखना है तो आधार बटे कर्ण, और टेन का मान देखना है तो लंब बटे आधार। ये ट्रिक है, तो आप इसको याद रखें। इसके अनुसार आप तुरंत मान बता सकते हैं। तो जैसे कि हमें यहाँ पर मान आवश्यकता पड़ रही है साइन ए की, तो साइन ए का मान आप देखिएगा आप क्या हो जाए। साइन ए का मान लंब बटे कर्ण। तो हम यहाँ पर तुरंत लिखेंगे लंब बटे कर्ण। इस टाइप से आप लिख देना।
तो लंब बटे कर्ण। अब इसी के साथ में अगर आप चाहें तो बराबर करके, जैसे साइन का मान हमें पता है 3/4, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3/4। इससे ये प्रूफ होता है, इससे ये पता चलता है कि लंब का मान हमारे पास 3 है और कर्ण का मान हमारे पास 4 है। तो इस चित्र में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लंब जाके 3 लिखेंगे। इसका मतलब यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, 3, तो ये 3 लिख दिया। फिर इसके बाद में क्या है, कर्ण का मान हम क्या लिखेंगे, 4। इसका मतलब हमें आधार ज्ञात करना है। अब आधार ज्ञात करने के लिए हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। जो भी समकोण त्रिभुज बनता है उसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है। तो हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे समकोण, क्या लिखेंगे हम, समकोण त्रिभुज ABC में, इस टाइप से लिखना है आपको, समकोण त्रिभुज ABC में। फिर नीचे लिखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखेंगे अपन, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है देखिएगा, थोड़ा नीचे चलते हैं हम, देखिएगा पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम। इस चित्र को हम साथ में लेके चलेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारे पास, देखिएगा, तो लिखते हैं हम कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है, ठीक है। अब चित्र में देखिए तुम, मतलब चित्र में हमें ये देखना है कि कर्ण कौन सी भुजा है। तो कर्ण आप जानते हैं चित्र में ये भुजा कर्ण कहलाती है, यानी क्या लिखेंगे हम, AC। तो इस कर्ण के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, AC। तो आप लिखें AC, वर्ग वर्ग लगाए बराबर, लंब क्या है, लंब ये भुजा, यानी क्या लिखेंगे, BC। तो आप यहाँ BC लिखे, वर्ग है तो वर्ग लगाए, प्लस फिर आधार लिखना है। आधार कौन सी भुजा, ये मतलब AB लिखना है, तो ये आपको लिख देना AB का वर्ग, क्लियर है। फिर देखिएगा AC, अब AC का मतलब चित्र में AC कितना है, 4, तो हम यहाँ लिखेंगे 4, वर्ग है तो वर्ग लगाएंगे बराबर। अब लिखा है BC, तो BC का है ये, तो कितना लिखा है 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, वर्ग है तो वर्ग लगाएं, प्लस अब AB यानी आधार, तो इसको हम ऐसे वैसे ही लिख लेंगे क्योंकि ये हमें ज्ञात करना है। इसके बाद में देखिए 4 का वर्ग का मतलब 4 × 4 बराबर, इसी प्रकार यहाँ पर 3 का, तो 3 × 3 प्लस यहाँ पर AB का वर्ग ऐसे लिख देंगे, ठीक है। 4 का वर्ग यहाँ हो जाएगा 4 चुक 16, 3 में 3 करें 3 3 9, प्लस यहाँ पर लिखेंगे AB का वर्ग ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम, ये 16 यहाँ पर ऐसे लिख देना है, ये 9 बराबर के उधर है तो इधर लाएंगे तो माइनस के 9, और बराबर के नीचे बराबर लिख के यहाँ पर क्या बचेगा, AB का वर्ग ऐसे लिख दे। फिर इसके बाद में 16 में से यदि हम 9 घटाते हैं तो क्या बचेगा, 7, बराबर बचेगा हमारे पास AB का स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाता है, रूट, तो हम यहाँ पर रूट के अंदर ये 7 लिखेंगे बराबर ये AB लिखेंगे। इसका मतलब ये AB बराबर हमारे पास 7 आ चुका है। अब AB बराबर 7 आ गया, इसका मतलब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रूट के अंदर ये 7, यानी AB की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब प्रश्न क्या कह रहा था उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो प्रश्न एक बार मैं आपको बताता हूँ प्रश्न में क्या कहा था, देखिएगा। प्रश्न में हमसे बोला गया था, देखिएगा, कि cos A और tan A का मान ज्ञात करो, ये पूछा था। तो हम इसके हिसाब से लिखेंगे, तो प्रश्न अनुसार लिख के हम लिखेंगे cos A और tan A, तो यहाँ पर लिखेंगे हम। इसके बाद फिर देखेंगे इतना, फिर मैं आपको स्क्रीनशॉट दिलवा दूंगा, आप टेंशन ना करें। तो इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न अनुसार, क्या लिखेंगे हम, प्रश्न अनुसार। तो यहाँ पर लिखना है आपको प्रश्नानुसार, प्रश्न अनुसार मतलब प्रश्न के अनुसार हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हमसे प्रश्न अनुसार पूछा गया, सबसे पहले cos A फिर tan A, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार, चूँकि cos A बराबर, तो cos A बराबर क्या होता है, यहाँ पर आपको लाइन खींचना है। तो देखिएगा ये चित्र आपके सामने चल ही रहा है, cos A, तो cos A का मान देखिएगा, ये साइन, ये cos, ये tan, तो cos का मान होता है आधार बटे कर्ण। तो आप तुरंत यहाँ लिखें आधार बटे कर्ण, तो हम ये लिखेंगे आधार बटे कर्ण, ठीक है, ये हो गया। अब इसी के साथ चाहे तो आप साथ में चलने दें, जैसे cos लिखा इसी प्रकार यहाँ पर वापस लिखे tan A, क्योंकि tan A का मान भी हमें बताना है, तो tan A बराबर भी लिख लिया आप साथ में। tan A बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है, देखिएगा चित्र में, ये tan है, tan का मान होता है लंब बटे आधार, तो आप तुरंत लिखे लंब बटे आधार, तो लिखेंगे हम लंब बटे आधार, ये आप यहाँ नीचे लिख देंगे, ठीक है यहाँ तक। अब देखिएगा cos आधार बटे कर्ण, तो आधार और कर्ण, तो इस चित्र में देखिए आधार कौन सी भुजा है, आधार ये भुजा है, और कर्ण कौन सी ये, तो हम लिखेंगे AB बटे AC, तो हम क्या लिख देंगे AB बटे AC। तो इसके नीचे हम लिखेंगे यहाँ पर cos A बराबर AB बटे AC, ये हमारा हो जाएगा। आधार तो हो गया AB और हमारे पास कर्ण हो गया AC। अब इसी प्रकार इसमें लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे tan A बराबर
यहाँ है लंब बटे आधार। आप चित्र में देखिएगा, चित्र में फिर देखें यहाँ पर लंब बटे आधार की बात होती है। लंब कौन सा है हमारा, लंब ये, आधार कौन सा ये, मतलब बी सी बटे ए बी। क्या लिखेंगे, बी सी बटे ए बी। तो यहाँ लिखेंगे बी सी बटे में ए बी, ये हमने लिख दिया। ठीक है यहाँ तक। अब इसके मान रख देंगे। मान से मतलब देखिएगा, अब क्या करेंगे हम, कोस ए, तो कोस ए बराबर, तो ये चलने देना, कोस ए बराबर ए बी। अब ए बी का मान हमारे पास कितना था, √7, तो हम ये लिखेंगे √7। और ए सी का मान हमारे पास था 4, तो ए सी का मान हम क्या लिखेंगे 4। फिर इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे tan ए बराबर, यहाँ पर लिखा बी सी, तो बी सी का मान कौन सा है, ये वाला बी सी मतलब 3। और यहाँ पर लिखेंगे ए बी, तो ए बी वाला कौन सा है, ये भी हमारे पास ये वाला ए बी, मतलब √7, ये रूट के अंदर 7 लिखेंगे। तो इस प्रकार हमारे पास कोस ए का मान √7/4 आता है और tan ए का मान 3/7 आता है। तो हम यहाँ पर आखिरी में लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः कोस ए व tan ए के मान क्रमशः √7/4 व 3/√7 है। ये इस टाइप से लिख दिया। तो ये कम्प्लीटली आपका आंसर हो चुका है। ठीक है, अब आपको मैं पूरा सवाल वापस से बता देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये क्वेश्चन हो गया हमारा, यहाँ से हल चालू हो गया था। पूरा ही माना कि समकोण त्रिभुज ऐसे मैंने लिखा था। और इसमें मैं आपको चित्र बता देता हूँ। देखिएगा, चित्र भी था हमारे पास, तो इस चित्र का भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। ये चित्र था हमारा। ठीक है, इस चित्र में मैंने आपको बताया था, एक तरीका बताया था, लाल बटे का अक्का लिख लें, इस टाइप से आप कर सकते हैं। आगे फिर स्क्रीनशॉट लें आप। ये दिया ऐसे मैंने बता दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद फिर स्क्रीनशॉट लें आप, एक स्क्रीनशॉट और ले लें। ये इस टाइप से ही आपका सवाल कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और इसी टाइप के और अधिक से अधिक वीडियो पाने के लिए हमारे साथ यूट्यूब पर हमेशा के लिए बने रहें। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसी प्रश्नवाली से रिलेटेड और भी सवाल लेके आएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।